नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की जो क्लास है हमारी बाल विकास सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास कंप्लीट किया था। पहली क्लास जो आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट किया था, और जो कंसेप्ट है आपका बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध की बात करेंगे। पिछली क्लास में 30 प्रश्न हमने किया और आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और आज शैशवावस्था बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं से टोटल 150 क्वेश्चनों में से 3 से 4 प्रश्न आपका जरूर पूछ लिया जाता है। तो 3-4 नंबर पक्का करना है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लासेज भी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो हमने पहली क्लास कंप्लीट कर लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी शिक्षक बंधु को जायसवाल सर प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना। जी हाँ, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। शैशवावस्था होती है, सभी परिचित होंगे। शैशवावस्था जो होता है आपके 0 से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है हमारी शैशवावस्था कहलाती है। तो 5 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही साधारण और सिंपल प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है शैशव काल की अवधि क्या होती है। तो शैशव काल की जो अवधि होती है, देखिए शैशवावस्था और शैशव काल इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो शैशव काल की जो अवधि होती है वह सभी जानते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था शैशव काल की अवधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समय जो है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18, 18 से 24, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या 6 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया परवर्ती बाल्यावस्था। देखिए परवर्ती बाल्यावस्था की बात करें, परवर्ती मतलब होता है बाद की, पूर्ववर्ती मतलब जैसे अपने गणित में पढ़ा होगा परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या। गणित में आपने क्या पढ़ा कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है 99, और 100 की परवर्ती संख्या क्या होती है 101 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे बाल्यावस्था में भी परवर्ती बाल्यावस्था मतलब क्या होता है, बाल्यावस्था टोटल होती है 6 से लेके 12 अवस्था तक, जिसमें से 6 से लेके 9 वर्ष तक क्या होता है, सभी लोग बताइएगा, पूर्ववर्ती बाल्यावस्था, और 9 से लेके 12 वर्ष तक क्या कहलाता है, परवर्ती बाल्यावस्था। तो परवर्ती यहाँ पे 9 से 12 होना चाहिए था, लेकिन आपके ऑप्शंस में 6 से 11 ही दिया गया है, यानी बाल्यावस्था ही दे दिया गया है, ठीक है। जो कि ऑप्शन से वैसे अगर ये भी ऑप्शन आ जाए कि 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था जो है परवर्ती बाल्यावस्था है, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सटीक सही आंसर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि बाल्यकाल होता है। जी हाँ साथियों, जो बाल्यकाल होता है वह जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तक होता है, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक होता है, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 से या 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। जो बालकाल होता है वह छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होता है, जिसका हम बात भी कर चुके हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके ऑलरेडी हमने सी-टेट का देखिए, जो हाल ही में आपका 2021 का पूरा सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, सी-टेट 2019 में जो पेपर हुआ है दिसंबर में, उसका सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका है। वो क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ मिलता नहीं, इससे हमें कंसेप्ट पता हो जाता है किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपको पता है सी-टेट में 15 से लेके 20% तक जो है आपके प्रश्न वहाँ पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जी हाँ, सी-टेट की बात करें 15 से 20% तक जो है यहाँ पे रिवीजन होता है, रिपीट होता है। और रीट एग्जाम की बात करें तो आपके रीट एग्जाम में भी आपके 10 से 15 प्रश्न जो है रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि गर्भाधान
गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? सभी जानते हैं, प्रसव पूर्व काल। जी हाँ, प्रसव पूर्व काल की जो अवधि होती है वह गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो विकास है शुरू होता है। जी हाँ, बालक बालिकाओं में, बच्चे में जो विकास होता है वह शुरू कब होता है? तो बालक के अगर विकास की बात करें, आपके प्रसव पूर्व अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, विकास जो शुरू होता है, विकास शुरू हो जाता है आपके प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। यानी बच्चा जब ठीक है उसकी अवधारणा होती है तो लगभग 2 महीने के बाद जो है विकास शुरू हो जाता है बच्चा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या मिलता है, आपका कमेंट यहाँ पे इस प्रश्न पर क्या मिलता है। जो कि सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 640 दिन। तो आप सभी परिचित होंगे कि गर्भ में बालक को विकसित होने में जितने दिन लगते हैं वह आपका है 280 दिन, या 280 को अगर आप 30 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 3 सते 28 होता है। ठीक है, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, लगभग 9 महीने कुछ चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो 280 दिन की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस अवस्था में शारीरिक जो है वृद्धि तीव्र होती है? जी हाँ, आपके आरंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या शिक्षा काल में होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। तो किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि जो होती है वह तीव्र होती है? तो सभी परिचित होंगे। देखिए, शारीरिक वृद्धि की अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन को चूज करना, वह है शैशवावस्था। जी हाँ, शारीरिक वृद्धि जो होती है वह शैशवावस्था में सबसे बेहतरीन होती है और शैशव अवस्था जो होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक कहलाती है, या जन्म से लेके 5 वर्ष तक क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। तो शैशवावस्था की बात करें, किशोरावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था में शारीरिक वृद्धि बच्चे की जो है सबसे तीव्र अवस्था पर होती है, सबसे तीव्र पर होती है। शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। क्या क्रियाकलाप होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है या जन्म से लेकर 5 तक की अवस्था तक होता है, तो इस अवधि पर बच्चा जो है क्रियाकलाप खाली स्थान होता है। मूल वृत्त्यात्मक क्रियाकलाप होता है, या क्रियाकलाप संरक्षित होते हैं, क्रियाकलाप संज्ञानात्मक होते हैं, क्रियाकलाप संवेगात्मक होते हैं। जी हाँ साथियों, देखिए शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप जो होते हैं वह आपके मूल प्रत्यात्मक होते हैं। किस किस प्रकार से होते हैं? आपके मूल प्रत्यात्मक होते हैं। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिशु जो है खाली स्थान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। जी हाँ साथियों, अजनबियों से यानी दूसरे व्यक्ति से जो बच्चा डेली नहीं देखता है, परिवार मोहल्ले के जब लोग बच्चे को देखने आते हैं, तो बच्चा किस उम्र पे है जो अजनबियों से जो है झिझकता भी है और शर्माता है? तो झिझकना और शर्माना जो विकसित हो जाता है, ये विकसित होता है बच्चे के 6 महीना। जी हाँ, शिशु या बच्चा जब 6 महीने की उम्र तक जो है अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित कर हो लेता है। ठीक है, ये मूल प्रवृत्तियां उस पर आ जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछी जा रही है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे के तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। देखिए, मध्य बाल्यावस्था जो होता है, यानी कि बाल्यावस्था सभी को परिचित होगा 6 से 12 वर्ष तक है। तो मध्य बाल्यावस्था मतलब बच्चा जो है 8 या 9 वर्ष या 10 वर्ष, ठीक है, 9 या 10 वर्ष का जब बच्चा होता है, तो इस अवस्था में जो विशेषता होती है वह बच्चे जो है तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अपने जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था जो होती है आपकी, ठीक है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? मूर्त या तार्किक सोचना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से मध्य बाल्यावस्था की विशेषता यह है कि बच्चा तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि शारीरिक वृद्धि और विकास तेज गति से होता है, ये आपके शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था की विशेषता है। और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, तो ये भी आपके अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधि दिया गया, तो ये भी शैशवावस्था की कैटेगरी पर आ जाएगा। और अमूर्त रूप कह रहा है, यानी कि यह किशोरावस्था पर आ जाएगा। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कहलाएगी, जिसमें बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, आप सभी का कमेंट है, 5 सेकंड के लिए का आपको वक्त दे दिया जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, सभी परिचित होंगे, बाल अवस्था। जी हाँ साथियों, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था या 5 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है, सुनहरी अवस्था कहलाती है। एक बच्चे के मानव विकास की, आपके और हमारे विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी परिचित हैं, विकास को व्यापक शब्द में या व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कई गुणात्मक प्रगतिशील परिवर्तन शामिल होते हैं। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है: शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता। बाल्यावस्था को मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। यह बचपन मानव जीवन की जन्म से लेकर परिपक्वता की अवधि तक को दर्शाता है। इसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं। यह दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। यह 2 स्टेजों में बना होता है, जो कि पूर्व एवं उत्तर बाल्यावस्था का स्टेज होता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो स्टेज होता है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष तक की आयु के बीच होता है। इसे टाई एज या प्री गैंग एज या एक्सप्लोरेटरी एज की आदि के रूप के नाम से भी जाना जाता है। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है पूर्व बाल्यावस्था के लक्षण। देखिए, भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है, संरक्षण की अवधारणा के साथ साथ समस्या का सामना भी करता है, केंद्रित और प्रतिवर्तीता के विचार के साथ संघर्ष करता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करता है। ये बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था के लक्षण हैं, और इसी ये लक्षण या विशेषताएं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बाहरी विशेषताओं के मध्य से वस्तुओं की तुलना करना सीख जाता है। कब सीख जाता है? बच्चा पूर्व बाल्यावस्था पर। उत्तर बाल्यावस्था जब बच्चा पहुंचता है, तो इसमें जो है 7 से 12 वर्ष तक की उम्र का समय माना गया है। इस अवस्था में प्रायः यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे परेशान करने वाली उम्र, गिरोह की उम्र, खेलने की उम्र आदि के रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको समझ लेना है कि यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं बाल्यावस्था पर, उत्तर बाल्यावस्था पर। परेशान करने वाली उम्र, गिरोह की उम्र, खेलने की उम्र, ये हमारी क्या कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था पर ये सारे लक्षण होते हैं। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था के अन्य लक्षण भी है, जैसे तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है बच्चे के। बच्चा जो विज्ञान कथा में उच्च रुचि होती है, स्पष्टीकरण में उपमाओं का उपयोग होता है, समस्या सुलझाने के कौशल का विकास होता है, धारणा और अवलोकन की शक्तियों का उत्सुक हो जाना। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाल्यावस्था को जो है मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? अभी हमने इसलिए पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब आइए जान लेते हैं, अगर आपने पढ़ा है ध्यान लगाकर, इस प्रश्न का फीडबैक आप लोग क्या देते हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। जी हाँ साथियों, बालक 6 से 11 वर्ष की आयु में अर्थात बाल्यावस्था की श्रेणी पर होता है। जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। ठीक है, और बाकी जो दिया गया सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। ये तीनों हमारे कथन गलत दिए गए हैं। तो 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो बालकों की विशिष्टताएं हैं, वह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बाल विकास के जो 6 से 11 वर्ष तक की जो विशेषता होती है कि बच्चे जो है सीखने के कौशल में शामिल हो जाता है, और जो उसे बाद में व्यवसाय करने में मदद करता है।
और बच्चे के 6 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था या इस स्तर में बच्चों को सीखने के लिए मूर्त गतिविधियों या अनुभवों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर जो है मूर्त सोच जो है विकसित करने में बच्चा सक्षम हो जाता है, बालक सक्षम हो जाता है। और इस स्तर पर शिक्षक को सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना चाहिए जो उन्हें मूर्त रूप ज्ञान देता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि शिक्षक को सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना चाहिए बच्चे के किस उम्र पर, तो बाल्यावस्था 6 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था पर, ठीक है, और जो उन्हें मूर्त पूर्व ज्ञान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, दल या गैंग सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। इनमें से कौन सा कथन जो है इस विचार के विपरीत कथन दिया गया है? दल या गैंग सदस्य से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। देखिए, वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ये तीनों हमारे विपरीत नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये विपरीत कथन हो जाएगा आपके। दल या गैंग सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, ये विपरीत कथन है। और विपरीत कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लगभग आधी क्लास यानी कि 15 प्रश्न हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, निम्न में से जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सहमति नहीं रखता है। मिडिल स्कूल अर्थात आप सभी परिचित होंगे, 6 से लेके 8 वर्ष तक की कक्षा विद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडिल स्कूल स्तर में विद्यार्थियों के विकास में कौन सहमत नहीं रखता है? देखिए, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूहों के आदर्शों से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल होगा। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करता है इस अवस्था में करता है, ठीक है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, ये कथन हमारा गलत दिया गया है कि 6 से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे जो हैं समाजीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, ये कथन हमारा सहमत नहीं कर रहा है। यानी मिडिल स्कूल का स्तर जो है विद्यार्थियों के विकास में सहमत नहीं रखता है, वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो अभी हम पढ़ भी चुके हैं कि खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन दल में समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। दल या समूह रहने की अवस्था यह कहला जाती है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन होता है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पर सिलेक्शन टिका होता है, क्योंकि हम 3 से 4 नंबर की बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो विशेषता होती है वह होती है सामूहिकता की भावना। जी हाँ, बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है सामूहिकता की भावना। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या हम बात कर रहे हैं प्रौढ़ावस्था की। तो जो पद संवेगात्मक क्रांति होता है, क्या कह दिया गया? पद संवेगात्मक जो क्रांति है, ये जो पद है आपके किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, वह अवस्था कहलाती है। जब भी संवेगात्मक क्रांति की बात की जाए, आपको किशोरावस्था के ऑप्शंस को क्लिक कर लेना है, 12 से लेके 18 वर्ष की अवस्था को क्लिक कर लेना है। तो संवेगात्मक क्रांति जो है किशोरावस्था में से जो है जुड़ा हुई है या जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाल्यकाल जो है मानव जीवन काल की जन्म से लेके युवावस्था तक की अवधि को दर्शाता है। इसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था उनमें से एक है। देखिए, एडोलेंसेंस की बात करेंगे, लैटिन भाषा में एडोलेंस केयर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक के बीच में होती है। संवेग एक मानसिक स्थिति होती है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी हुई होती है। किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति शारीरिक उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और व्यवहार परिवर्तन का संयोजन होता है। पद संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि किशोरों के संवेग में उतार चढ़ाव होते हैं। उनकी संवेगों की विशेषता अचानक और तीव्र विस्फोट होता है।
अधिक लगातार होते हैं और आसानी से व्यक्त किए जाते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह क्या होता है? देखिए, सहपाठियों का जो दबाव होता है, सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वह डालता है उत्तर किशोरावस्था। सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वह उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 मानी जाती है। 12 से लेकर 16 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था और 16 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था उत्तर आपकी किशोरावस्था कहलाती है। तो जो 16 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था है, ये सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव इस पर डालता है। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह क्या विकसित कर रहा है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है, केवल आपको समझना है। 16 वर्षीय नीरज क्या कर रहा है, मतलब वह किशोरावस्था पर है। वह अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रहा है। किसका कर रहा है? पृथक, मतलब अपने आप को अलग करने के लिए स्वनियंत्रित, मतलब स्वयं में नियंत्रित की भावना को विकसित कर रहा है, अर्थात वह स्वायत्तता की बात करेंगे। वह क्या विकसित कर रहा है? स्वायत्तता विकसित कर रहा है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? देखिए, आप जानते हैं प्रेक्षण की योग्यता, तर्क शक्ति और अभिरुचियाँ, ये इन तीनों का विकास किशोरावस्था में होता है, लेकिन अहम केंद्रिता का विकास आपके किशोरावस्था में नहीं होता। अब बात आती है कि अहम केंद्रिता का विकास किस में होता है। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे जी की जो 4 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था है, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है, इस पर क्या होता है, बच्चा जो है अहम केंद्रित सोच विकसित होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया के बोध का निर्माण करते हैं। वस्तु स्थायित्व का विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। वस्तु स्थायित्वता किस में आती है? जीन पियाजे जी की दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो सभी परिचित होंगे कि ऐसी अवधि जो विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है, वह कहलाती है किशोरावस्था। संघर्ष की अवधि, जब भी संघर्ष नाम आए, किशोरावस्था पर बिल्कुल थोप देना है। जी हाँ, क्योंकि आप उस उम्र, इस स्टेज से गुजर चुके हैं। आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, वीर पूजा की भावना जागृत होती है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, सभी को पता होगा। किशोरावस्था की बात करेंगे, वीर पूजा की भावना जागृत होती है, आपके किशोरावस्था पर जागृत होती है। एक बच्चा है जो 13 वर्ष का बालक है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास किस अवस्था में होता है? वह कहलाएगा किशोरावस्था, अर्थात 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। और आपने देखा होगा कि किशोरावस्था या बाल्यावस्था, शैशवावस्था में कहानी टाइप दे दिया जाता है 2-3-4 लाइन की, और उसमें पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पूछा जाता, जो हमारे समझने में फिर दिक्कत हो जाती है। तो मानवों और मनुष्यों में विकास की सबसे जो तीव्र गति होती है वह किस पर होती है? आपके किशोरावस्था में ही होती है। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष तक के बीच होती है। जब बच्चा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वयस्क में विकसित होता है, तो वह दुनिया के साथ साथ आत्म अन्वेषण और बातचीत की एक कठिन यात्रा होती है। ये विरोधाभासों, कल्पनाओं, आश्चर्य और अनिश्चितताओं की विशेषता है, जबकि इसमें असीम संभावनाएं हैं और खतरे भी होते हैं। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। किशोर स्वयं को उदासीन या समझदार, बदसूरत या आकर्षक, अंतर्मुखी, मज़ेदार समझते हैं। किशोर गति की बदलती दरों पर परिपक्व होते हैं और शरीर के परिवर्तनों से अत्यधिक परेशान भी होते हैं। वे खराब स्वास्थ्य, आदत, दवाओं और यौन के साथ जोखिम भरे प्रयोग के कारण शारीरिक रूप से फिर कमज़ोर भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था जो है सबसे जटिल होती है? तो वह कहलाती है किशोरावस्था। ठीक है साथियों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14 वर्षीय देविका जो है एक बालिका है, अपने आप के पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या कर रही है? हम बात कर चुके हैं, पहले हम बालक की बात कर रहे हैं, अब बालिका की बात कर रहे हैं, अर्थात वह स्वायत्तता की बात करेंगे। जब स्वयं की भावना विकसित कोई भी बालक बालिका कर रहा है, मतलब स्वायत्तता का विकसित कर रहा है, अपनी वह स्वायत्तता विकसित कर रही है या कर रहा होता है।
अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था से संबंधित है? सभी परिचित होंगे, पूर्व किशोरावस्था। जी हाँ, पूर्व किशोरावस्था में जो विद्रोह की भावना होती है बच्चों में अधिकतर देखी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए, अगर वृद्धि की बात करेंगे, देखिए जब भी शारीरिक वृद्धि की बात की जाती है, जब भी शारीरिक वृद्धि की बात की जाती है सहसावस्था नाम आता है। लेकिन जब आपके बुद्धि की अधिकता की बात की जाती है, बुद्धि के वृद्धि की बात की जाती है, तब फिर आपका किशोर अवस्था नाम आता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ऐसा देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर बच्चा जो है, बालक हो या बालिका हो, अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना जो संबंधित होता है वह कहलाता आपके पूर्व किशोर अवस्था से होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न, जिस पर हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित चर्चा की, इनके डिटेल के साथ चर्चा की। तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के दूसरी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। और EVS की क्लास भी कल हमने स्टार्ट कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चैनल को विजिट कीजिएगा। और डेली हम प्लेलिस्ट बना देंगे आपके CTET रीट एग्जाम, शिक्षक भर्ती 2022 के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं NCERT के पैटर्न पर टोटल A to Z करेंगे। सारे फिजिकोलॉजी, मनोविज्ञान के प्रश्न करेंगे, मैराथन क्लास लाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो सके, आप लोगों का जो सपना है, ड्रीम्स है, वो मजबूत हो सके। क्योंकि ड्रीम्स और मजबूत होने के लिए अपनी जो प्रेरणा होती है, ठीक है, बच्चों में जैसे पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, आप में भी पढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए। और प्रेरणा धुआंधार होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। जैसे लग चुकी है तलब जिंदगी में, या लग चुकी है तलब मंजिल में, या लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद के आग में झोंक देना है। जी हाँ साथियों, लग चुकी है तलब मंजिल की। अपने दिल की पुकार सुनिएगा, अपने दिल से कहिएगा, जोर जोर चिल्ला के अपने दिल से कहिएगा। मुख से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन तन मन से आपकी आवाज़ आनी चाहिए। अंतरात्मा को जगाना है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। सिलेक्शन पाएंगे मेहनत में, अवस्था सफल, क्योंकि बार बार अभ्यास से सफलता निश्चित होती है। क्योंकि आपका जो सपना है शिक्षक बनने का है, और शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।